मैम मनीष सिसोदिया के पीएस से आज पूछताछ हो रही है सीबीआई हेडक्वार्टर में। उनको बीते दिन उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आप कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास तमाम जांच एजेंसियां हैं। सीबीआई है, ईडी है, दिल्ली पुलिस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और उन्होंने सब अपनी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं और मंत्रियों के पीछे लगा दिया है। आज के दिन में हमारे पार्टी के, हमारी सरकार के 2 सीनियर नेता, 2 सीनियर मंत्री जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, हमारे मीडिया इंचार्ज जेल में हैं। उन सबके घर पे रेड हो चुकी। मनीष सिसोदिया के ऑफिस में रेड हुई, लॉकर पर रेड हुई, पैतृक गांव पर रेड हुई, सत्येंद्र जैन जी के घर पर 3-3 बार रेड हो गई। और ना सिर्फ हमारे मंत्रियों के ऊपर, बट सैकड़ों कारोबारियों पर भी पूरे दिल्ली भर में और देश भर में रेड कर ली। सीबीआई ने कर ली, ईडी ने कर ली। लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई को, ईडी को नहीं मिल पाया है। मैं तो ये पूछना चाहूंगी सीबीआई से, ईडी से, आप कह रहे हो 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, आपको इतनी रेड करने के बाद, इतनी पूछताछ के बाद 1 रुपया भी मिला क्या? लेकिन उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। और सीबीआई और ईडी के अफसर खुद परेशान हैं। उन्हें पता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन उन पर केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। और उस दबाव की वजह से उन्हें पता है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को फंसाना है। और इसी दबाववश मनीष जी भी जेल में है, सत्येंद्र जी भी जेल में है, और मनीष जी के पीए से पूछताछ भी हो रही है। आपको आशंका है कि क्या उन्हें भी पूछताछ के बाद अगर सीबीआई हिरासत में ले सकती है? देखिए, अब आजकल तो सीबीआई के एक्शंस का कोई भी कानूनन आधार बचा नहीं है। अभी भी 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद मनीष जी के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत वो सामने नहीं रख पाए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मनीष जी को गिरफ्तार कर लिया। किस आधार पर किया है? नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन क्या आधार है? आपने 1 साल जांच करी, आपको कुछ तो पैसा मिला होगा। आप कह रहे हो 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 10,000 रुपए तो मिले होंगे मनीष जी के घर पे। 1 पैसा नहीं मिला। लेकिन क्योंकि मोदी जी का दबाव है, इसलिए उस दबाव की वजह से मनीष जी जेल में, क्या पता कौन कौन जेल जाएगा। Atishi, today we are getting to hear that even ED has questioned Manish Sisodia. So even though there was a feeling that he would get bail on the 10th, but now that ED has started questioning, how do you see the case progressing from here? See, this entire case is political vendetta. Everyone knows that. There is absolutely no evidence that has been presented either by the ED or the CBI. After the raid in his home, at his locker, at his ancestral village, at his office, has even 1 rupee worth of money from this thousands of crore scam been found? No, it hasn't. But because this is political vendetta, anything can happen in this case. Thank you.